दामोदर यादव, तू मध्य प्रदेश में है, मैं दिल्ली में हूँ। छतरपुर से यात्रा शुरू होगी 7 तारीख को। 8 बजे मैं छतरपुर मिलूंगा। अगर तेरी अम्मा ने दूध पिलाया है और तू सच में एक बाप की औलाद है तो जरूर आइयो यात्रा रुकवाने, और मैं देखता हूँ तू यात्रा रुकवा। और अंतिम समय में चाहे भीम आर्मी कितना हल्ला मचा ले, 1 सेकंड काटिएगा मत, अंतिम समय में जब उसकी भी मैयत जारी होगी, मैयत किसे कहते हैं, क्योंकि मैयत इसलिए बोला ना, इनका मानसिक खतना हो चुका है, नहीं तो हमारे में तो शव यात्रा होती है। जब शव यात्रा जारी होगी ना तो वहाँ यही बोला जाएगा, राम नाम सत्य है, यही सबकी गत्य है, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। बावजूद इसके ये भीम आर्मी वाले जो अपना मानसिक खतना करा चुके हैं, ये आकर हमारी शोभा यात्राओं को, हमारी पद यात्राओं को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि जिस दिन हिंदू सच में संगठित हो गया, अभी तो मुट्ठी भर संगठित है ना, तब भगवा लहरा रहा है, और जिस दिन सच में पूरा 110 करोड़ सनातनी संगठित हो गया तो फिर तो कंधार तक हमारी राजधानी होगी ना। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा थे कांग्रेस के, बाबा बागेश्वर के चरणों में जाकर लेट गए थे। दिग्विजय का बेटा, डिग्गी राजा का बेटा जाकर उनके चरणों में लेट रहा है। जब भगवान का दरबार होता है ना तो वो भाजपा के लिए नहीं होता है, भगवान का दरबार सबके लिए। अरे भगवान ने तो उस रावण को भी मृत सैया पर जब उसने हे राम कह दिया था तो उसको माफ कर दिया था। मुल्ले कटमुल्ले जो होते हैं, कटी पतंग वाले, इनके घर में पंचर लगाने के लिए पैसे ढंग के हैं नहीं, ठीक है। हलाला की दुकान चला के, तवायबों की दुकान चला के अपना पेट पालने वाले डंके की चोट पे कह रहे कि धीरेन्द्र शास्त्री का यात्रा रोक देंगे, क्योंकि रजब बमबारी करता है, आतंक फैलाता है, उस पर नहीं बोलते, तब सद्भावना खराब नहीं होती। इनके बच्चे पत्थर चलाते तब सद्भावना खराब नहीं होती। इस यात्रा में क्या है कि यमुना की सफाई है, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए, जब 100 से ज्यादा ईसाईयत देश बने हुए हैं, 57 से ज्यादा मुस्लिम राष्ट्र बने हुए हैं, जब इस देश में एक बौद्धिक देश बना हुआ है, तो क्या इस विश्व में एक हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, अभी आपने कहा चंद्रशेखर रावण वो रोक रहा है, ये रोक रहा है, अरे मुगल नहीं रोक पाए, इनके जो अब्बा हैं वो नहीं रोक पाए, तो ये 2 टकी की औकात वाला रोकेगा क्या। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हैं, परसों हम बाबा के साथ रहेंगे, सुबह 8 बजे की तैयारी है। कि जात पात में नहीं बटना है, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। तो हम एक दूसरे को अगर जोड़ने की बात करते हैं तो उसमें समस्या क्या है, समझ गए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जितने भी ये कालनेमी या ये मारीच या ये ताड़का, ये सुबाहु आकर हमारी यात्रा को रोकने का प्रयास करेंगे, तो उन सबको बोल देता हूं, मेरा चैलेंज है खुला, कवि इंद्रेश द्विवेदी का ये खुला चैलेंज है बागेश्वर धाम सरकार के सपोर्ट में, कि जिसकी अम्मा ने दूध पिलाया है यात्रा रोकने वाला, वो छतरपुर आ जाए। 8 तारीख को मैं पहुंच रहा हूं और यात्रा रोक कर दिखाए। वो उनसे उनको तकलीफ है और कोई भी तकलीफ नहीं है बाबा को। बाबा है, बाबा देखिए, बाबा सबको एक लेकर के चलने का वो सपना देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जब इस देश का बंटवारा हुआ था, भैया, सबसे बड़ी बात कि पहली बात तो बंटवारा हुआ क्यों, और जब हिंदू मुस्लिम सब जब एक साथ इस देश में रह सकते थे तो बंटवारा करने का क्या जरूरत था। ये तो BR अम्बेडकर ने भी कहा था कि जब मैं इस बंटवारे को तब तक नहीं मानूंगा जब तक सारे हिंदू उधर, सारे मुसलमान उधर नहीं चले जाते, सारे हिंदू इधर नहीं आ जाते। भीम को मानने वाले ये क्यों नहीं भूल जाते कि भीमराव अम्बेडकर ने पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा था कि अगर बंटवारा धर्म के आधार पर हो रहा है तो सारे मुसलमान उधर जाने चाहिए और सारे हिंदू इधर आने चाहिए। लेकिन आज भीम और मीम का गठजोड़ चल रहा है भाई। देखिए सर, मैं एक बात बोलूंगा, ये मुल्ले कटमुल्ले जो होते हैं, कटी पतंग वाले, इनके घर में पंचर लगाने के लिए पैसे ढंग के हैं नहीं, ठीक है। हलाला की दुकान चला के, तवायबों की दुकान चला के अपना पेट पालने वाले डंके की चोट पे कह रहे कि धीरेन्द्र शास्त्री का यात्रा रोक देंगे। देखो, तेल लगा के लाठी का चलना है। अगर किसी मुल्ले को और किसी कटमुल्ले को ये दर्द है कि वो यात्रा से वो इस मुल्ला कटमुल्ला नहीं आया है, भीम आर्मी आ रही है। सर, ये भीम आर्मी वाले वो लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है, ये नीला गमछा डाल के जो उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस नीले गमछे में कहीं ना कहीं दब जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, यही मुल्ले देश में कटमुल्ले चिल्लाते हैं कि भैया फिलिस्तीन के लिए आंसू निकालते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भैया ईरान में ये हो गया, तो कि रजब बमबारी करता है, आतंक फैलाता है, उस पर नहीं बोलते, तब सद्भावना खराब नहीं होती। इनके बच्चे पत्थर चलाते तब सद्भावना खराब नहीं होती। पर हमारे देश का कोई शास्त्री या कोई पंडित या कोई भी गुरु हो, वो यात्रा निकाल रहा है, गुजर को, राजपूत को, SC ST किसी को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहा है और एक साम्राज्य स्थापित कर रहा है। उस यात्रा में क्या है कि यमुना की सफाई है,
देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? जब 100 से ज्यादा ईसाईयत देश बने हुए हैं, 57 से ज्यादा मुस्लिम राष्ट्र बने हुए हैं, जब इस देश में एक बौद्धिक देश बना हुआ है, तो क्या इस विश्व में एक हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? और हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? क्या हम कटमुल्लों को मार के भगाने वाले हैं? इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पे जैसे गाय तस्करी हो रही है, सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू बहन बेटियों के संग लव जिहाद हो रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में आजादी आजादी के नारे लगते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर संविधान के पन्ने की धज्जियां उड़ाई जाती है। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद गरम डंडे करके इनकी पिछवाड़े को लाल करेंगे हम। और डंके की चोट पर कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा है, ये यात्रा जोड़ने की है, क्योंकि ये इससे ये जोड़ा जाएगा कि जो ये कटमुल्ले आतंक फैला रहे हैं ना, उसको पूरा का पूरा क्लियर किया जाएगा। अरे हिंदू राष्ट्र बन गया तो संविधान खत्म कर देंगे ये लोग, मनुस्मृति लागू कर देंगे। अरे सर, वो कहने वाले कहते कहते उनके बाप दादा मर गए, ठीक है, कहते कहते इनकी अम्मा मर गई। देखो, मनु तब भी थे, अब भी हैं और अभी भी चल रहा है। जब इनके जिनको ये मानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर को हम भी मानते हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ तो वहां पर राम भगवान की फोटो थे और राम भगवान मनु को मानते थे भगवान। तो जब वो खुद मनु को मानने वाले हैं, तो ये कहाँ मनु का विरोध कर रहे? ये लाल कच्छा पहनकर देश में ये कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के हम मनु का विरोध करेंगे। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इस देश में मनुवादियों को बाहर भगाएंगे, ब्राह्मण कहीं और से आए हैं। पहले चेक कर ले ये कि आरक्षण मिलने के बाद भी ढंग से फल फूल नहीं पा रहे और लगातार संविधान का अवहेलना करते हुए राजपूत और ब्राह्मण और ठाकुर को गाली देने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई साहब क्या कहेंगे? यात्रा निकल रही है लेकिन उसका विरोध भी होना शुरू हो गया। तो विरोध होने दो, बिल्कुल होने दो। विरोध से क्या? अभी बात चल रही थी हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? हिंदू राष्ट्र किससे होता है? सिर्फ मंदिर और सनातनियों से होता है क्या? आसमान को सुला दो, धरती को मिटा दो ना, सूर्य को मिटाओ, चंद्रमा को मिटाओ, तो तुम्हें मालूम है। सिर्फ हिंदू राष्ट्र सिर्फ मंदिर से और सनातनियों से नहीं भैया। हिंदू राष्ट्र सिर्फ, अब आप एक बात बताओ, अभी आपने कहा चंद्रशेखर रावण वो रोक रहा है, ये रोक रहा है। अरे मुगल नहीं रोक पाए, इनके जो अब्बा हैं वो नहीं रोक पाए, तो ये 2 टके की औकात वाला रोकेगा क्या? एक कहावत है ना, आसमान को नींद आए तो सुलाऊं कहाँ, धरती को मौत आए तो जलाऊं कहाँ, और राम जी की याद आए तो मैं जाऊं कहाँ। राम कहाँ नहीं है? सनातन कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है सनातन? बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हैं। परसों हम बाबा के साथ रहेंगे। सुबह 8 बजे की तैयारी है। 8 बजे। अरे करे बाबा संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहली बात तो भैया, ना बाबा संविधान को हटा रहा है, ना मोदी जी ने संविधान को हटाया। संविधान को हटाने वाले 1947 से लेकर 1991 तक के इनको नहीं बचूनियों ने करा है। संविधान का बुरा हाल इन्होंने करा है। राम जी की फोटो इन्होंने हटा दी, शिव की फोटो हटा दी। भैया आपको एक बात बताता हूँ, देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम बाबा की यात्रा रोकेंगे, बाबा की यात्रा रोकने में इतना बड़ा मोटा डंडा लेके चलेंगे, वो भी तेल लगा के, और सीधा इधर उधर नहीं मारेंगे। अब काम करेंगे अंदर डालने का। समस्या यही है कि दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसको रोकने के लिए उसके अपने धर्म के लोग होते हों। सिर्फ हमारे हिंदुओं में ना कुछ दोगले जो तथाकथित हिंदू हैं, वो अगर एक्चुअल में सच में हिंदू होता ना, मैं बार बार एक बार बोलता हूं, अभी आप सबने देखा होगा, एक मिसाल के तौर पर बताता हूं। बिहार चुनाव के अंदर में खेसारी लाल यादव राम मंदिर पर बयान देता है। नाम क्या है? खेसारी लाल यादव। अब उस खेसारी लाल यादव को जवाब देने वाला भी एक यादव है, क्या? दिनेश लाल यादव, निरहुआ। क्या बोला निरहुआ जी ने कि जो राम मंदिर पर प्रश्न उठा दे वो कुछ भी हो सकता है, यादव नहीं हो सकता, वो यदुमल्ला हो चुका है। तो इसी प्रकार से जो सनातन की पद यात्रा पर, सनातन की शोभा यात्रा पर, हमारे मंदिरों पर प्रश्न उठाए, वो कुछ भी हो सकता है, हिंदू नहीं हो सकता है, सनातनी नहीं हो सकता है। समझ गए? उसका जन्म बेशक सनातनी उसमें हुआ हो, घर में हो गया हो, लेकिन वो सनातनी कतई नहीं हो सकता है। और वही काम ये कर रहे हैं। लेकिन मैं इन सबको बता देना चाहता हूं कि भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है। भारत के 110 करोड़ सनातनियों से मैं भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आओ और इस शोभा यात्रा को, इस पद यात्रा को विशाल बनाओ। और 10 लाख से ऊपर तो आप भी देखेंगे। इससे पहले भी जब बाबा बागेश्वर की यात्रा निकली थी तो आपने देखा संजय दत्त जैसा स्टार भी आकर उनके कदमों में बैठा हुआ था। तो एक और ये पता है यात्रा क्यों बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, मैं इसका कारण बता देता हूँ। आप सोच कर देखिए, इस देश के अंदर में मैं 2 यात्राओं को जोड़ने की बात कर, मतलब 2 यात्राओं का कंपैरिजन कर देता हूँ। एक इस देश में यात्रा निकालता है 57 साल का अधेड़ा अवस्था का
सो कॉल्ड युवा नेता, कहता है भारत जोड़ो, और वहां पर वो लेफ्टिस्टों, अभी वोट यात्रा काटिए मैडम, बीच में मत काटिए, वो लेफ्टिस्टों को काटता है, लेफ्टिस्टों को अपनी तरफ लेकर जाता है, वो भारत को जोड़ने का नाम देकर भारत तोड़ने की यात्रा करता है। वहीं पर दूसरी जगह एक मात्र 27 साल का युवा जो श्री हनुमान की कथा, श्री राम की कथा कहते हैं, ठीक है, जो इतना बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, जो हर साल गरीब कन्याओं का, निर्धन कन्याओं का, हमारी बहनों का विवाह कराते हैं, अभी लास्ट उन्होंने 251 कन्याओं का विवाह कराया है। तो आप कंपैरिजन करिए कि कौन किस लेवल पे जा रहा है। और बागेश्वर बाबा की मांग क्या है कि जात पात में नहीं बंटना है, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। तो हम एक दूसरे को अगर जोड़ने की बात करते हैं तो उसमें समस्या क्या है, समझ गए? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जितने भी ये कालनेमी या ये मारीच या ये ताड़का, ये सुबाहु आकर हमारी यात्रा को रोकने का प्रयास करेंगे, तो उन सबको बोल देता हूं, मेरा चैलेंज है खुला, कवि इंद्रेश द्विवेदी का ये खुला चैलेंज है बागेश्वर धाम सरकार के सपोर्ट में कि जिसकी अम्मा ने दूध पिलाया है यात्रा रोकने वाला, वो छतरपुर आ जाए। 8 तारीख को मैं पहुंच रहा हूं और यात्रा रोक कर दिखाए। एक तरफ ऊंच नीच जात की बात करते हैं, आज उसी खाई को खत्म करने के लिए जब बागेश्वर बालाजी यात्रा निकालते हैं तो उनके विरोध में भीम आर्मी खड़ी होती है। क्या कारण है कि भीम आर्मी हमेशा हिंदुओं के विरोध में खड़ी होती है? देखो, भीम आर्मी का मानसिक खतना हो चुका है, उन्होंने नाम भीम आर्मी रख रखा है, लेकिन वो खुद भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते। भीमराव अंबेडकर ने भी एक बार ये बात बोली थी कि बंटवारा जो हुआ है एक तरफा हुआ है, मतलब अगर बंटवारा हो गया तो मुसलमानों को यहाँ रहने की क्या जरूरत थी। बाबा भीमराव अंबेडकर भी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ये आज किसके लिए चल रहे हैं? वो खुला कह रहा है कि मेरे लिए मुस्लिम मेरे भाई हैं, लेकिन हम सवर्ण उसके भाई नहीं है। समझिए, हम जिस खाई को बार बार पाटने की कोशिश करते हैं, हम बार बार कहते हैं जात पात में बंटो मत, क्योंकि अगर बटोगे तो कटोगे। हम लोग हमेशा से ये मंचों से लेकर, सड़क से लेकर गलियों तक, हम हर जगह ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। बावजूद इसके ये भीम आर्मी वाले जो अपना मानसिक खतना करा चुके हैं, ये आकर हमारी शोभा यात्राओं को, हमारी पद यात्राओं को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि जिस दिन हिंदू सच में संगठित हो गया, अभी तो मुट्ठी भर संगठित है ना, तब भगवा लहरा रहा है, और जिस दिन सच में पूरा 110 करोड़ सनातनी संगठित हो गया, तो फिर तो कंधार तक हमारी राजधानी होगी ना, कंधार तक की हमारी सीमाएं होंगी ना। तो इस वजह से ये डरते हैं कि हिंदू एक ना हो जाए, इसलिए हमें जात पात। भीम आर्मी का कहना है कि ये हिंदुओं को एक करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए यात्रा की जा रही है। सुनिए, कमलनाथ का नाम जानते हैं? अरे भाई साहब, कमलनाथ का नाम जानते हैं? महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा थे कांग्रेस के, बाबा बागेश्वर के चरणों में जाकर लेट गए थे। दिग्विजय का बेटा, डिग्गी राजा का बेटा जाकर उनके चरणों में लेट रहा है। जब भगवान का दरबार होता है ना, तो वो भाजपा के लिए नहीं होता है, भगवान का दरबार सबके लिए। अरे भगवान ने तो उस रावण को भी मृत सैया पर जब उसने हे राम कह दिया था, तो उसको माफ कर दिया था। सोचकर देखिए, उस रावण को भी माफ कर दिया था मृत सैया पे, रावण के मुंह से जब निकला ना हे राम। और अंतिम समय में चाहे भीम आर्मी कितना हल्ला मचा ले, एक सेकंड काटिएगा मत, अंतिम समय में जब उसकी भी मैयत जारी होगी, मैयत किसे कहते हैं, क्योंकि मैयत इसलिए बोला ना, इनका मानसिक खतना हो चुका है, नहीं तो हमारे में तो शव यात्रा होती है। जब शव यात्रा जारी होगी ना, तो वहां यही बोला जाएगा, राम नाम सत्य है, यही सबकी गत्य है, समझ गए? और इस भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इसको अब कागजों में लिखवाना चाहिए हमें। हम सिर्फ अब जो लड़ाई है ना, वो कागजों में लिखवाने की है, नहीं तो भारत सदैव हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। इसको इतने इनके, यार आप सोचिए ना, ये चंद्रशेखर रावण कल का पैदा हुआ, ये क्या ही कर लेगा? जब इतने आए इनके बाप दादा मुगल, तुर्क, अफगान, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। सनातन आज भी वैसे ही लहरा रहा है उसका तेरा झंडा, और हमेशा ऐसे ही लहराता रहेगा। और बागेश्वर बाबा के साथ में हमें अगेन अपनी बात का विराम दूंगा, एक बात कहके, दामोदर यादव, तू मध्य प्रदेश में है, मैं दिल्ली में हूँ। छतरपुर से यात्रा शुरू होगी 7 तारीख को, 8 बजे मैं छतरपुर मिलूंगा। अगर तेरी अम्मा ने दूध पिलाया है और तू सच में एक बाप की औलाद है, तो जरूर आइयो यात्रा रुकवाने, और मैं देखता हूं तू यात्रा रुकवा के दिखा।